जरा आंखें बंद करो, कल्पना करो, एक कमरा है, चारों तरफ लोग खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है और बीच में एक शरीर पड़ा है। लेकिन भक्तों, सच सुनोगे, मरा हुआ वो शरीर नहीं है, मरा हुआ वो इंसान नहीं है, मरा हुआ है तुम्हारा भ्रम। क्योंकि उस शरीर के ऊपर एक आत्मा खड़ी है, वो सब देख रही है, सब सुन रही है, और उसी क्षण उसके मुंह से एक नाम निकलता है। किसका नाम? माँ का, पत्नी का, बच्चों का, या भगवान का। भक्तों, अगर ये जान लिया तो जीवन बदल जाएगा। अगर नहीं जाना तो मृत्यु बहुत डरावनी होगी। मृत्यु जो दिखती है वो नहीं होती। भक्तों, हम सोचते हैं मौत आई और सब खत्म, लेकिन संत कहते हैं मौत अंत नहीं, मौत बेहोशी नहीं, मौत अंधेरा नहीं, मौत है सबसे तेज होश। जिस पल सांस रुकती है उसी पल आत्मा जाग जाती है। और भक्तों, यही वो पल है जहां से शुरू होता है सबसे भयानक और सबसे पवित्र सफर। आत्मा शरीर से बाहर निकलते ही क्या देखती है? गरुड़ पुराण कहता है आत्मा सबसे पहले अपने ही शरीर को देखती है। वो देखती है कि मैं इतना छोटा था, मैं इस मिट्टी के लिए लड़ा। भक्तों, यही पहला झटका लगता है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है जिस शरीर को सजाया उसी शरीर ने छोड़ दिया। पहली पुकार माँ। भक्तों, अब ध्यान से सुनो। जैसे ही आत्मा डर महसूस करती है, उसके अंदर से सबसे पहले एक शब्द निकलता है, माँ। क्योंकि माँ सुरक्षा है, माँ आश्रय है, माँ पहचान है। भक्तों, मौत के पल इंसान फिर से बच्चा बन जाता है, लेकिन यही पहली चोट लगती है। माँ भी साथ नहीं जाती। आत्मा देखती है माँ रो रही है, माँ छाती पीट रही है, माँ बेबस है, और तभी आत्मा को अंदर से आवाज आती है, तू अकेला है। भक्तों, ये वो क्षण है जहां आत्मा कांप जाती है। दूसरी पुकार, परिवार। अब आत्मा पत्नी की ओर देखती है, बच्चों की ओर देखती है और चिल्लाती है, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन भक्तों, कोई सुनता नहीं, क्योंकि अब आत्मा और शरीर अलग हो चुके होते हैं। सबसे बड़ा धोखा मोह। भक्तों, ये आत्मा समझती है जिसके लिए दिन रात कमाया, जिसके लिए पाप किए, जिसके लिए भक्ति छोड़ी, वो कोई भी साथ नहीं आया। और इसी क्षण आत्मा के अंदर भयंकर पीड़ा उठती है। तब निकलती है सबसे सच्ची पुकार। भक्तों, जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब कोई अपना नहीं रहता, जब आत्मा पूरी तरह अकेली होती है, तब उसके मुंह से अपने आप एक नाम निकलता है, हे प्रभु। हाँ भक्तों, यही सत्य है। भगवान का नाम अभ्यास नहीं, आदत। भक्तों, कोई मृत्यु के समय नया नाम नहीं सीखता। जो नाम जीवन भर जपा, वही नाम मौत में निकलता है। इसीलिए संत कहते हैं, अभी जप कर लो भक्तों, वरना मृत्यु में जुबान साथ नहीं देगी। जिसने भगवान को नहीं पुकारा, गरुड़ पुराण बताता है, जिस आत्मा ने जीवन में कभी भगवान को याद नहीं किया, वो मृत्यु के बाद भटकती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। भक्तों, ये कहानी किसी और की नहीं। भक्तों, ये कहानी तुम्हारी है, मेरी है, हम सबकी है। आज नहीं तो कल इस प्रश्न का सामना तुम्हें करना ही है। मेरी आत्मा किसे पुकारेगी? भक्तों, जिस प्रभु को आज समय नहीं दे रहे, उसी को कल आंसू देकर पुकारोगे। और डर ये है कि तब देर हो चुकी होगी। जब शरीर छूट जाता है तब क्या होता है?
भक्तों की आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, अपनों को देखती है, माँ को पुकारती है, पर कोई साथ नहीं जाता। अब ध्यान से सुनो भक्तों, शरीर छूटने के कुछ ही क्षण बाद आत्मा के चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल जाती है। लेकिन ये शांति सुकून की नहीं होती, ये शांति होती है तूफान से पहले की आत्मा का सबसे बड़ा डर। भक्तों, आत्मा को दर्द शरीर के जाने का नहीं होता, आत्मा को दर्द होता है। अब आगे क्या? क्योंकि जीवन में हर कदम तय था, स्कूल, नौकरी, शादी, बच्चे, लेकिन मृत्यु के बाद कोई नक्शा नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई परिचित रास्ता नहीं। और तभी यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। भक्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये चेतावनी है। यमदूत जैसे फिल्मों में दिखते हैं वैसे नहीं होते, लेकिन जिन आत्माओं ने पाप में जीवन बिताया उनके लिए यमदूत भय का साक्षात रूप बन जाते हैं। भक्त आत्मा और अभक्त आत्मा का अंतर। भक्तों, यही सबसे बड़ा फर्क दिखता है। भक्त आत्मा के साथ क्या होता है? जिस आत्मा ने जीवन में नाम जपा, भक्ति की, संतों का संग किया, उसके सामने यमदूत नहीं, दिव्य दूत आते हैं। वो आत्मा से कहते हैं डरो मत भक्तों, तुम्हारा रास्ता सुरक्षित है। भक्त आत्मा शांत रहती है, उसके मुख से बार बार निकलता है राम, कृष्ण, नारायण। अभक्त आत्मा का हाल। लेकिन भक्तों, जिसने जीवन में कहा अभी जवान है, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, भगवान बाद में देखेंगे, उस आत्मा के साथ रोना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना सब बेकार। क्योंकि यमदूत कहते हैं अब समय समाप्त हुआ। यमलोक की यात्रा सबसे कठिन सफर। भक्तों, आत्मा को यमलोक तक एक यात्रा करनी होती है, और ये यात्रा उतनी ही कठिन होती है जितना जीवन पाप से भरा हो। गरुड़ पुराण बताता है भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान होती है, लेकिन आत्मा खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। भक्तों, यही सबसे बड़ा दंड है, नाम स्मरण, सुरक्षा कवच। भक्तों, इस कठिन यात्रा में केवल एक चीज आत्मा को शक्ति देती है, भगवान का नाम। जिस आत्मा ने राम नाम जपा होता है उसे ये मार्ग छोटा लगता है, जिसने नाम नहीं जपा उसके लिए हर पल युग बन जाता है। 13 दिन का रहस्य, 13 दिन का सच। भक्तों, तुमने देखा होगा मृत्यु के बाद 13 दिन तक कर्मकांड होते हैं, लेकिन क्यों? गरुड़ पुराण कहता है इन 13 दिनों में आत्मा पुराने शरीर से पूरी तरह अलग होती है। इन्हीं दिनों आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है। घर में किया गया दान, जप, नाम स्मरण आत्मा को सीधे महसूस होता है। इसलिए भक्तों, 13वीं दिखावा नहीं है, ये आत्मा की मदद है, आत्मा का सबसे बड़ा पश्चाताप। भक्तों, यमलोक के मार्ग में हर आत्मा एक वाक्य जरूर बोलती है, काश थोड़ा और भक्ति कर ली होती। कोई नहीं कहता काश और पैसा कमा लिया होता, कोई नहीं कहता काश और नाम कमा लिया होता। भक्तों, यही सत्य है, भक्त आत्मा की शांति। भक्तों, जिस आत्मा ने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दी होती है वो यमलोक नहीं जाती, उसके लिए रास्ता अलग होता है। वो आत्मा प्रकाश की ओर जाती है, शांति की ओर जाती है, और उसके मुख से बस एक ही भाव निकलता है, हे प्रभु धन्यवाद। अब सबसे बड़ा प्रश्न तुम्हारे लिए भक्तों, अगर आज रात नींद में सांस रुक जाए
तो तुम्हारी आत्मा किसे पुकारेगी, किसका नाम लेगी? मोबाइल, पैसा, कोई इंसान या भगवान? अभी करने वाला एक काम जीवन बदल देगा। भक्तों, संत कहते हैं मृत्यु को सुंदर बनाना है तो जीवन को पवित्र बनाओ। आज से रोज 5 मिनट नाम जप, रोज एक बार प्रभु को धन्यवाद, रोज अहंकार से दूरी, बस इतना कर लो भक्तों, मृत्यु भयावह नहीं रहेगी। अंतिम भावुक संदेश भक्तों, जिस प्रभु को आज टाल रहे हो उसी को मृत्यु में आंसू बहाकर पुकारोगे। इससे पहले कि वो दिन आए, आज ही पुकार लो, आज ही झुक जाओ, आज ही भक्ति को जीवन बना लो, ताकि आत्मा रोए नहीं, बस मुस्कुराकर बोले, हे प्रभु मैं तैयार हूं,